Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल. So first of all, a very happy 78th Independence Day to every Indians. Celebrate this day with your friends, family and enjoy the day. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया अंडर 20 से. कल रंजन चौधरी ने इंडिया अंडर 20 की जो फाइनल 23 मेंबर की स्क्वाड है फॉर साफ अंडर 20 चैंपियनशिप, जिसका आगाज कल 16 अगस्त को नेपाल में हो रहा है, उसके लिए कर दी है. अगर हम स्क्वाड की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें से काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया को अंडर 17 लेवल पे एंड लास्ट ईयर जो एशियन कप अंडर 17 का हुआ उसमें भी रिप्रेजेंट किया है. देख सकते हो कोरो सिंह, गुईते, गांगते, आकाश तिरके, गुरनाथ सिंह गरेवाल. अगर आप बैक लाइन में देखें तो परमवीर, सूरज सिंह, रिकी मिटे, थोकचोम जिसका गोल आपको अगर याद हो अंडर 17 एशियन कप में बेहतरीन गोल मारा था उन्होंने. कीपर में आप देखिए साहिल पुनिया. तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया को अंडर 17 लेवल पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं. एंड इंडिया के अगर मैचेस की बात करें साफ अंडर 20 चैंपियनशिप में तो 19th एंड 23rd अगस्त को इंडिया भूटान एंड मालदीव्स के सामने मैचेस खेलेंगे एंड देन सेमीफाइनल एंड फाइनल. तो अगर इंडिया फाइनल तक पहुंचती है, जो कि पहुंचना ही चाहिए, इस टूर्नामेंट के लिए फेवरेट है इंडिया, तो इंडियन अंडर 20 टीम को 4 मैचेस मिलेंगे एंड ये 4 मैचेस ज़रूरी है एंड टूर्नामेंट जीतना भी ज़रूरी है. सारी चीज़ें हैं बट आई थिंक जो एएफएफ या फिर इंडिया अंडर 20 टीम एंड कोच रंजन चौधरी का गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ जो हम एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स खेल रहे हैं उनके लिए यहाँ पे इस टूर्नामेंट को एज अ प्रिपरेशन मेरे हिसाब से ज़्यादा लेना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम यहाँ पे जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो टूर्नामेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू साफ अंडर 20 चैंपियनशिप. सो लेट्स सी किस तरह से टीम की परफॉर्मेंस होती है इस साफ टूर्नामेंट में. एंड क्योंकि यहाँ पे ये जो टीम है वो पहली बार उस सेंस में साथ में खेल रही है एंड कैंप में यहाँ पे 1-2 प्रैक्टिस मैच उन्होंने खेले, वो सारी चीज़ें हैं. बट जितना ज़्यादा यहाँ पे कम्पिटेटिव मैचेस खेलेंगे उतना डेवलपमेंट का भी स्कोप डेफिनेटली वहाँ पे है. सो लेट्स सी किस तरह से टीम की परफॉर्मेंस रहती है साफ अंडर 20 चैंपियनशिप एंड एशियन कप क्वालिफायर्स में. एंड लेट मी नो गाइस व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस स्क्वाड. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. उसके बाद बात करते हैं इंडिया अंडर 17 के बारे में. तो फाइनली लगता है कि एएफएफ ने हम फैंस की बात सुन ली है, जो कि पिछले 2-3 वीक से डिमांड कर रहे थे कि इंडिया अंडर 17 को भी एक्सपोजर मैचेस देने चाहिए ताकि वो बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाए फॉर साफ अंडर 17 चैंपियनशिप एंड अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर्स. तो फाइनली 25th एंड 27th अगस्त को इंडिया की जो अंडर 17 है वो इंडोनेशिया की अंडर 17 टीम के साथ 2 इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस खेलेगी एंड दैट्स द गुड स्टेप बाय एएफएफ. एंड और भी ज़्यादा मैचेस की उनको डेफिनेटली ज़रूरत है, तभी जाके वो बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे एंड अपने आप को चैलेंज कर पाएंगे अगेंस्ट दी अदर एशियन अंडर 17 टीम्स. सो लेट्स से किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस ये जो 2 इंटरनेशनल फ्रेंडलीज है उसमें रहती है एंड आगे क्या कितने मैचेस का अरेंजमेंट एएफएफ कर पाती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा. लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद एफसी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस उसका इंतजार कर रहे हैं कि भाई हैदराबाद एफसी नेक्स्ट सीजन आईएसएल खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या उनका स्टेटस है, क्या उनको इन्वेस्टर मिल गए. एंड बीच में न्यूज़ आ रही थी कि मिलने वाले हैं, मैंने भी आपको बताया था कि टॉक्स ऑन गोइंग. तो देखिए हैदराबाद एफसी के इन्वेस्टमेंट या फिर ओनर की रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रांसफर सागा बन चुका है. बेसिकली उसमें हर दिन हर घंटे सिचुएशन चेंज हो रही है. कल यहाँ पे एक बड़ा दिन था जहाँ पे हैदराबाद एफसी के जो ओनर है उन्होंने जो पोटेंशियल यहाँ पे इन्वेस्टर या फिर जो क्या बोलते हैं कि क्लब को बाय करना चाहते हैं उनके साथ नेगोशिएशन में थे. डील वॉज रियली क्लोज एंड एफएसडीएल इज़ ऑल्सो पुशिंग फॉर डील, क्योंकि उनका भी पैसा लगा है, उन्होंने भी यहाँ पे लोन अन्य सारी चीज़ें दी हुई है. सो आज का दिन मेरे हिसाब से काफ़ी क्रूशियल है एंड जिंदाल ग्रुप का नाम वहाँ पे निकल के आया था. जेएसडब्ल्यू वाले नहीं, दूसरे उनके जो कजिन्स और वो सब है उनके साथ एट द मोमेंट हैदराबाद एफसी डिस्कशन में है एंड देखते हैं किस तरह की डील होती है. पहले खबर आ रही थी कि भाई जिंदाल पूरा टेक ओवर करेंगे, अभी खबर ये आ रही है कि जो हैदराबाद एफसी के जो ओनर है वो फुल्ली बेचना नहीं चाहते, वो 50-60% स्टेक बेचना चाहते हैं. सो स्टिल इन दी नेगोशिएशन मोड एंड आज का दिन काफ़ी क्रूशियल होने वाला है मेरे हिसाब से. अगर आज डील वो क्रैक कर पाते हैं जिंदाल ग्रुप के साथ देन आई थिंक हैदराबाद एफसी विल प्ले इन दी नेक्स्ट सीजन आईएसएल, अदरवाइज आई थिंक उनके चांसेस नहीं है. सो हर घंटे पे या फिर हर दिन यहाँ पे कोई ना कोई जो डेवलपमेंट है वो हैदराबाद एफसी के नए इन्वेस्टर या उसके रिगार्डिंग हो रही है. सो जब तक फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक आई थिंक उस तरह से फुल्ली बिलीव करना वो थोड़ा सा मुश्किल है. बट लेट्स होप सो कि डील यहाँ पे क्रैक हो जाए एंड हैदराबाद एफसी हमें नेक्स्ट सीजन भी आईएसएल में खेलती हुई देखने को मिले. लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए. उसके बाद बात करते हैं एएफएफ ने
कल अनाउंसमेंट किया है कि जो रिसेंटली केरला के वायनाड में एंड हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेजेडीज हुई उसके चलते 2 चैरिटी मैचेस का अनाउंसमेंट किया है फॉर रिलीफ एड, जिसमें एक मैच खेला जाएगा 30 अगस्त को केरला के मंजेरी में, जहां पे मोहम्मदन एससी वर्सेस केरला सुपर लीग की जो ऑल टीम 11 है उनके सामने होगा। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग मैच। अभी तो केरला सुपर लीग स्टार्ट नहीं हुआ, उससे ही पहले उनकी पूरे सभी फ्रेंचाइजी की मिला के एक 11 होगी एंड मोहम्मदन एससी ने एग्री किया है। अगर वहाँ पे केरला का कोई क्लब होता, मान लीजिए कि केरला ब्लास्टर चलिए क्योंकि दुरांत अब खेल रहा है तो उनका शायद पॉसिबल नहीं था, बट गोकुलम केरला होता या फिर उस तरह का कोई क्लब होता तो आई थिंक उस मैच की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती। आई थिंक वो वहाँ पे कोशिश आई डोंट नो कि एफएफ ने की नहीं की, बट अगर वो होता देन आई थिंक वो जो चैरिटी मैच है उसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा देता। एंड दूसरी साइड जो दूसरा चैरिटी मैच है वो 2 अगस्त को यूपी के लखनऊ में खेला जाएगा, जिसके लिए एफएफ एट द मोमेंट 2 क्लबों के साथ नेगोशिएशन में है। उनका अनाउंसमेंट उन्होंने अभी तक नहीं किया, बट इट्स अ गुड जेस्टर। बट आई थिंक ये चीज़ होती तो आई थिंक और भी ज़्यादा यहाँ पे बेटर होता। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं कल हुए ACL 2 के प्लेऑफ मैच के बारे में, जहां पे तुर्कमेनिस्तान के क्लब अल्तायन असर ने 3-2 से ईस्ट बंगाल को हरा दिया। स्कोर लाइन देख के काफ़ी सारे लोग इसको मिसजज कर सकते हैं कि हाँ भाई ईस्ट बंगाल ने अच्छी फाइट दी होगी एंड मैच के बाद भी मैंने देखा काफ़ी सारे फैंस इवन कार्लेस कुदरात और उन सब ने भी मतलब काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ दिए कि भाई हमारे फुल्ली टीम रेडी नहीं थी, हमारे प्लेयर अभी काफ़ी सारे प्लेयर यहाँ पे फुल 90 मिनट नहीं खेल सकते थे। दिमांता कोस, क्लिंटन सिल्वा हमने देखा कि स्टार्टिंग 11 में नहीं थे, वो सेकंड हाफ में आया। कार्लेस कुदरत ने बोला कि हमने अच्छी फाइट पुटअप की, बट ओवरऑल अगर जिन्होंने भी मैच देखा है आप क्लियरली विजिबल है कि Altai Nasser was much better structure side, organized side. Physically they are good, technically they are better. They created a more clear cut chances. And ये जो 3-2 की स्कोर लाइन है वो और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी, इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो टेक्टिकली भी यहाँ पे कल इंडियन क्लब को उन्होंने बीट किया एंड टेक्निकली भी बीट किया। एंड वो भाई अवे पे खेल रहे थे, होम पे आप खेल रहे थे, तो आपके वहाँ सारा एडवांटेज था, सब कुछ था। एंड जितने प्रॉब्लम आपके थे, जैसे हम प्रॉब्लम बता रहे कि भाई ये कुछ प्लेयर यहाँ पे फुल्ली फिट नहीं थे, ये सारी चीज़ें थी, तो सामने अगर आप देखें तुर्कमेनिस्तान के क्लब भाई अल्ताई नसर के तो एक भी फॉरेनर्स नहीं था उनके पास, और उनकी भाई फीफा में रैंकिंग है 144, तो आपसे रैंकिंग वाइज पीछे है। उनकी पूरी डोमेस्टिक स्क्वाड खेल रही थी एंड फिर भी उन्होंने अवे में जाके आपको हरा दिया, और उनका भी पहला कंपिटेटिव मैच था इस सीजन का। ऐसा नहीं था कि इस सीजन में वो ऑलरेडी वहाँ पे लीग स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने प्रॉब्लम हम ईस्ट बंगाल और उनके बता रहे हैं उतने ही प्रॉब्लम वहाँ पे थे। बेसिकली द थिंग इज कि हम जब इंडियन फैंस जब भी हमारी नेशनल टीम हारती है या फिर हमारा क्लब एशियन लेवल पे हारता है तो हम एक्सक्यूज देने लग जाते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि हमारे प्लेयर्स उस लेवल पे रेडी नहीं है। टेक्निकली वॉट एवर आप बोले, क्वालिटी वाइज और इंडियन प्लेयर आर नॉट गुड इनफ टू कम्पीट एट दी एशियन लेवल की, जहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के जैसे कंट्री के क्लब ने आपको घर पे आके इस तरह से हरा दिया। दैट इज़ दी रियलिटी। एंड दूसरी रियलिटी ये है कि तुर्कमेनिस्तान की स्कोर की वैल्यू थी, जो उनके प्लेयर थे उनकी वैल्यू थी 11.2 करोड़ एंड ईस्ट बंगाल के 3 इंडियन प्लेयरों की यहाँ पे क्या बोलते कि वैल्यू हो जा रही है 11.2 करोड़। दैट्स द डिफरेंस। इंडियन प्लेयर्स गेटिंग है भाई आई वुड से कि आउट ऑफ द वे मनी एंड सैलरी, जो वो डिजर्व नहीं करते उस सेंस में। एंड सामने आप देखिए कि उनसे बेटर टेक्निकली, टैक्टिकली, फिजिकली सभी मैनर में जो प्लेयर है वो कम पैसों पे यहाँ पे खेल रहे हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। यहाँ पे मोटिवेशन एंड डिज़ायर जो भी आप बोले उसका वही डिफरेंस आपको क्लब लेवल पे भी देखने को मिलता है एंड नेशनल टीम में भी देखने को मिलता है। दैट्स वाई हमारे प्लेयर चाहे क्लब लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे जब भी एशिया में खेलते हैं एक्सपोज हो जाते हैं। दैट इज द हार्श रियलिटी। इट्स नॉट ओनली फॉर ईस्ट बंगाल, इट्स फॉर एवरी ISL क्लब। सो दैट्स द थिंग। बट ईस्ट बंगाल अब मैच हार चुका है एंड दे नाउ प्ले इनटू द AFC चैलेंज लीग। सो लेट्स सी वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस देता है। एंड मोहन बगान ACL 2 में ग्रुप स्टेज में खेलेगा, जिसका ड्रॉ कल होने वाला है, तो उनके अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन से उनको ओपोनेंट मिलते हैं। बट दैट्स द हार्श रियलिटी एंड आई थिंक जितना जल्दी क्लब्स एंड AFF इसको समझेगा उतना ही जल्दी हम यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में बेटर कर पाएंगे। अदरवाइज द सेम थिंग विल बी रिपीट। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रांसफर्स के बारे में। तो ट्रांसफर्स में सेवियर गामा एफसी गोवा के जो फुल बैक है उनको भाई ओडिशा एफसी ने साइन कर लिया है एंड सर्जियो लोबेरा के अंडर ऑलरेडी वो एफसी गोवा में खेल चुके हैं। पिछले 6-7 साल से वो एफसी गोवा में थे। उनकी डेवलपमेंट साइड से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एंड प्रोग्रेस अच्छा दिखाया था। तो उनको यहाँ पे ओडिशा एफसी ने डील डन कर लिया है। दैट्स अ गुड साइनिंग। दूसरी साइड मोहन बगान एंड केरला ब्लास्टर की अगर स्वैप डील की बात करें तो अभी भी नेगोशिएशन चालू है। केरला ब्लास्टर जो डिमांड कर रही है प्लेयर का फ्रॉम मोहन बगान, उसको मोहन बगान रिलीज नहीं करना चाहती। दैट्स वाई ये जो स्वैप डील है वो अभी तक हो नहीं पाई है। बट आई थिंक ये जो लास्ट 10-15 डेज है ऑफ द ट्रांसफर विंडो, आई थिंक उसमें डेफिनेटली वहाँ पे और हलचल हो सकती है। दूसरी साइड ईस्ट बंगाल ने यहाँ पे अपनी फुल बैक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलेक्स साजी की साइनिंग से काफ़ी ज़्यादा वो क्लोज है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो डन कर लेंगे। दैट वुड बी अ गुड साइनिंग बिकॉज फुल बैक में उनको बेटर स्ट्रॉन्गर डिफेंसिवली प्लेयर की ज़रूरत है। सो लेट्स सी वो भी साइनिंग कब तक वो डन करते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। लास्ट में बात करते हैं दुरांत कप के बारे में। तो कल वही दुरांत कप के धमाकेदार मैच में जमशेदपुर एफसी को इंडियन आर्मी ने 3-2 से हरा दिया एंड इट वॉज अ ग्रेट गेम बिकॉज जमशेदपुर एफसी हाफ टाइम तक 2-0 से आगे थी एंड उसके बाद सेकंड हाफ में इंडियन आर्मी ने कमबैक मारा एंड 3-2 से उनको हराया। इट वाज अ क्रूशियल गेम बिकॉज जो भी ये मैच जीतता वो अपने ग्रुप में टॉप करता है एंड नॉकआउट के लिए क्वालिफाई होता। तो इंडियन आर्मी क्वालिफाई फॉर दी क्वार्टर फाइनल्स। जमशेदपुर को अब वेट करना पड़ेगा, बाकी ग्रुप्स के ऊपर उनको रिलाई करना पड़ेगा कि बाकी ग्रुप्स की जो सेकंड फिनिश टीम है वो किस पॉइंट के साथ, किस चिड़ी के साथ फिनिश करती है, उसके ऊपर ही जमशेदपुर का जो क्वालिफिकेशन है वो डिसाइड होगा। सो दुरांत कप में भी हम लास्ट अब ग्रुप स्टेज के फेज में आ चुके हैं एंड ये जो कपल ऑफ मैचेस है जिसमें कोलकाता डर्बी भी काफ़ी क्रूशियल होने वाली कि कौन टेबल टॉप पे फिनिश करेगा। शिलोंग लाइजोंग एफसी गोवा का जो मैच है वो भी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। सो वहाँ पे भी 1-2 इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिलेंगे ग्रुप स्टेज में अब जो बाकी बचे हैं उसमें। सो लेट्स सी कौन सी 8 टीमें होती है कि जो फाइनल क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई होती है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।